से एक बड़ा मामला सामने आया जी। आपको बता दें, माँ बेटी जो कोठियों में काम करने के लिए यमुनानगर के जम्मू कॉलोनी में आई थी। 9 तारीख को वारदात है जिसमें लड़की 9 से 10:30 बजे के बीच में उसकी माँ उसे छोड़ के जाती है और उसके बाद जब वहाँ पे उसकी माँ आके देखती है तो वह लड़की वहाँ पे नहीं मिलती। माँ बाप का आरोप है कि पास में ही डेयरी में काम करने वाला एक लड़का है जो उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। अभी जो कार्यवाही है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। आज 5 दिन हो चुके हैं और लड़की का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लड़की जो है महज 15 से 16 साल की बताई जा रही है। लड़के का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन शक के तौर पे जो है पुलिस तहकीकात कर रही है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करते रहिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए आवाज हरियाणा न्यूज नेटवर्क के साथ। क्या नाम है आपका? गुड़िया जी है आपका नाम। क्या हुआ बेटी के साथ? 10 बार पता नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा। तब मैं पिता रेडी हुआ। क्या नाम क्या? मेरा नाम भीम है सर। भीम जी, क्या हुआ बेटी के तो साथ? एक दोनों माँ धिया काम करने आई थी सर। औरंगाबाद से जम्मू कॉलोनी से मेरी घरवाली थी, मेरी लड़की थी। वहाँ से खिला पिला के मेरे लड़की के 15 साल की जबरदस्ती खिला पिला के भाग गई। मुस्तफा नाम था सर। बेटी का नाम? नहीं, लड़का का नाम जो लड़के का नाम? मुसलमान था सर। तो लड़का क्या कहते हैं, कहाँ का रहने वाला है ये लड़का? वो लड़का औरंगाबाद के सर डायरी में नौकर है। राशिद के यहाँ नौकरी करता था वो। वही जबरदस्ती खिला पिला क्या ले गया, गोलक सोलंग फोड़ के मेरी कुड़ी क्या क्या सारी सामान ले गया सर। कितने बजे का समय था ये जिस दिन बच्ची? 10:34 कहाँ थी वो बच्ची, किसके साथ थी उस समय? वो समझकर अपने माँ के साथ थी। क्या कर रही थी? कोठियों में काम करने आई थी, साथ लिया आई थी। कहे मैं जाऊंगा मंडी, फिर वहाँ से कहे मैं बेटा तो एक कोठी करके आ रहा हूँ, तू ही बैठ जा। उसके बाद वो बैठ गई। जब ये दोबारा इसकी माँ आई, देखी वो कोठी में है ही नहीं है। वहाँ से फिर घूमते खोजने लगी और पूरा खोजती नहीं पाई, रोने लगी। फिर मेरे को 12:15 फ़ोन की है। फिर वहाँ से मैं आया। तो पहले भी कभी बच्ची के साथ इस तरह से कुछ नहीं हुआ? सर, पहले नहीं हुआ था सर। आप तो कुछ नहीं देखा था, बस ये बोला कि बाबू आजा मेरे पास, मैं काम कर रही हूँ सामने, उसी आ जाना। फिर मेरे को 10-15 मिनट हुआ, मैंने नहीं देखा। फिर मैंने भाग के गई, देखा कोठी में है ही नहीं। फिर मैं भागने लगी, सारे को घरों में देखने लगी, देखा है ही नहीं, कहीं नहीं पता चला। फिर मैं और फिर जो है कैंप में आ गई। कैंप में देखा, सारे कोठी में पूछने लगी, फिर वहाँ पर नहीं दिखी लड़की। फिर मैं अपने घर वाले को बोला कि आ जाओ, काजल पे नहीं मिलेगी मेरे से, आ जाओ। फिर सारे आए वहाँ से। उसका अब उसी दिन वो भी नहीं था घर पे, वो भी नहीं था। उसका मालक आके कहता मेरा भी नौकर भाग गया है। नौकर भाग गया? हाँ हाँ जी, वो भी नहीं था। काजल कोई फोन भी रखती थी? नहीं, कोई नहीं रखती। पुलिस कोई सुनवाई नहीं दे रहा। नहीं सुनवाई कर ना। बोल क्या रही है पुलिस? कुछ नहीं। विश्वकर्मा चौक पे काम करता था जी। 12:20 में मेरे लोग फोन आया जी। तब उसके बाद तब इन्हें आया, तब मैंने खोजा जी, कहीं नहीं मिली। तब वहाँ मैंने कैमरा में देखा, वो उधर से आती थी अकेले, ठीक है जी। तब उसके बाद वहाँ रोड पे तब चढ़ी है, वहाँ से कटी है, तो उसके बाद दिखी नहीं पता लगा। पता सीसीटीवी नहीं, में भी कुछ नहीं आया? कुछ नहीं आया। तो उसके तो बाद वो लड़का कहाँ का रहने वाला है वो भैया? रहने वाला सरसामा के ऐसे ही कुछ गाँव है जी। तो वैसे यहाँ रहता है वो? हाँ, यहाँ रहता है, का बोले वाला डंगरों के काम करता क्या लगता है कहाँ होगी बच्ची, क्या हुआ होगा उसके साथ? है। अब वो पता नहीं है, वो क्या हम बता सकते हैं। ये सुबह हमें इस मामले की संज्ञान में आया था। हाँ जी। अपने साथ में बात कर हम गंगानगर चौके यहाँ अगर हमें पता लगा कि जो 9 तारीख को उन्होंने कंप्लेंट दी थी, उसमें उन्होंने FIR लॉन्च कर दी। और जो वक्त जो धाराएं हाँ जी। इसमें बनती थी, चाहे वो नाबालिग से रिलेटेड धारा थी, चाहे वो जो भी धाराएं थी, उसमें केस स्टार्ट करते थे। और इसमें उन्होंने जो जिसके वहाँ वो व्यक्ति काम करता था राशिद के वहाँ, उससे भी उन्होंने पूछताछ की और वो शायद आज इसको ढूंढने के लिए वो गए। मंत्री विश्व हिंदू परिषद। हिंदू परिषद से जी। आपको क्या पता लगता है सर, यहाँ पहुँचे हैं आप? हमें जानकारी ये प्राप्त हुई कि पिछले 3 दिनों से वो लड़की गायब है और इसके यहाँ वो लड़का विधर्मी काम करता था। उनके द्वारा ये गरीब माता पिता को प्रलोभन दे के करे समझौता कर सकते। समझौता क्या होता है? किसी की बेटी गई, उसमें समझौता क्या करना है? बिल्कुल। किसने बोला सर ये समझौते वाला? वो जिसके यहाँ राशिद है, वो राशिद जिसके यहाँ वो नौकरी करता है, हाँ। वो बोलता है कि आप 1.5 लाख रुपए लेके समझौता करा रहे, बेटी गई है। हाँ। समझौता क्या होता है? आंखें निकाल लेंगे। प्रशासन से भी बात की है, प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि
आज कुछ न कुछ हमें सूचना मिल जाएगी, हाँ। इसके लिए हम आश्वस्त हुए हैं अभी। लेकिन यदि शाम तक नहीं हुई घटना तो हम ऊपर अधिकारियों से बात करेंगे जी। और जहाँ तक ये जानी चाहिए पहुँचेगी, और फिर हंगामा होगा तो उसके जिम्मेवार प्रशासन होगा, हम नहीं होंगे। जी जी। आज तक तैयार हुआ कि लव जिहाद नाम की कोई चीज है, ना ही आज तक हमारी पार्टी, क्योंकि हमारी रूलिंग पार्टी है, वो मानने को तैयार हुई कि हाँ लव जिहाद नामक की कोई चीज है। लेकिन है, हर बात दिखाई देती है, लड़कियां जाती हैं, परिवार रोता भी लगता रहता है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई भी सख्त कार्रवाई। जब तक कोई सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं होगी, एजेंडे के तहत ये काम कर रहे हैं। आपको पता होगा इनाम रखे हुए हैं, किसी पे 5 लाख, किसी पे 3 लाख, किसी पे 7 लाख लड़कियों पे। जब तक ये एक्सपोज नहीं होगा तब तक ऐसी लड़कियां जाती रहेंगी। कानून को और जितनी भी रूलिंग पार्टी है जिस भी क्षेत्र की, उनको इस पे सख्ती से काम करना चाहिए। मैडम, मैं यही बार बार कहना चाहूंगा कि सभी को पता है, सभी पार्टियों को पता है, सभी कानून के रखवालों को पता है कि लव जिहाद है एक्चुअल, और हो भी रहा है, लेकिन वो मानने को स्वीकार नहीं है, ना ही कोई इसके ऊपर कानून सख्त बन रहा है। बल्कि कानून ये कहते थे कि अगर लड़की बालिग है तो जाने दो, उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होता। मैं कहता हूँ कि लड़की चाहे बालिग हो चाहे नाबालिग हो, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। किसी की भी बच्ची है, वो चाहे बालिग है नाबालिग है, उस पर अधिकार उसके औरंगाबाद में रहते हैं, है वैसे पीछे आजमगढ़ के, और ये अपनी माँ की गुड़िया है, इसकी माँ का नाम लड़की काजल है। अपनी माँ के साथ यहाँ घरों में कोचिंग वगैरह का काम करते हैं। सिनेमैटिक मत करिए। तो वो 9 तारीख को इनको बिना बताए नीचे गई हुई थी, तो हमने चेक किया था कि वो इधर जो रादौर रोड है वहाँ तक आई है, उसके बाद तो नहीं पता चला। तो हमने मुकदमा रजिस्टर्ड कर दिया था 9 तारीख को ही। तो उनको सर्टिफिकेट पेश नहीं किया था जब तक उसके उम्र के बारे में, तो आज उन्होंने वो भी ला करके दिया है वो सर्टिफिकेट। तो उसमें जो धारा थी 140 मुकदमा पहले रजिस्टर कर दिया, उसकी तलाश कर रहे हैं। तो बाद में पता चला कि कोई लड़का है, उसका नाम है मुस्तफा। कहाँ का रहने वाला? ये भी वहीं काम करता है, उसमें पड़ोस में ही रहता है। उसमें पड़ोस में वहाँ डेयरी में काम करता है। उम्र क्या है उसकी? उसकी उम्र भाई मेजर है, और इसकी उम्र नहीं पता चली कि वो लड़का बाप है। ठीक है, उसका फिर पता चला कि वो भी अपने घर से। बच्ची की उम्र कितनी है? 16 साल। 16 साल। 2000 अभी आज से इन्होंने सर्टिफिकेट और बांटे, तो उसमें इसकी डेट ऑफ बर्थ है 10। कोई डायरी है वहाँ, डायरी नहीं। वहाँ से कोई पैसों को लेकर भी डिमांड देखो अभी आपके बताने से पता चला, दरखास्त है जब हमने सामने करें जिसको इन्होंने आरोप लगाया उससे पूछताछ करेंगे। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई तलाश कर रहे हैं, और जो हमारा तरीका है वो तो सीसीटीवी कैमरे भी आपके घर से खंगाले गए हैं? वाले गए, लेकिन वो वहाँ तक आई है, उसके बाद उससे पता चला वहाँ तक अकेली है, उससे आगे नहीं पता चला। सर, ऐसे में बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता है, तो आप लोगों की ओर से कितनी जल्दी इसमें कार्रवाई होने वाली है? जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सकता है तो हम लगे हुए हैं। ठीक है जी, और जैसे ही होगा हम कर देंगे।